तो अली नकवी भाई, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, काइंडली जरा बताइएगा, ईरान आबनाए हरमज पे जब नाकाबंदी कर दी गई तो उसके बाद ईरान का जो तेल है वो तो कुएं से निकलना शुरू हो गया, उसको आपने आगे फ्लोट भी करना है। अब ये तो मुमकिन नहीं कि उस कुओं को, तेल वाले कुओं को बंद कर दिया जाए, लिहाजा अगर एक दफ़ा बंद हो गए तो फिर उनको चलाना मुश्किल होता है। लिहाजा जो आपका पेट्रोल निकल रहा है उसको आपने चाइना भिजवाना है या दीगर कंट्रियों में भिजवाना है, आपने हरमज के थ्रू भिजवाना है, तो वो तो ब्लॉक कर दिया अमेरिका ने। मुख्तसरन ये कि अमेरिका ने ईरान को भी मुआशी तौर पर अब टाइट कर दिया है। ये हालात अगर ईरान के हैं तो आप क्या समझते हैं कि निगोशिएशन जो है वो ईरान कहां तक जाकर करने में तैयार होगा? क्योंकि जो अल्फाज की जंग है ट्रंप की और ईरान की आवाम को सेटिस्फाई करने वाली बातें, वो तो हमें समझ नहीं आती। इसी वजह से जो आपने जो वजह बताई है कि ईरान का तेल नहीं जा सकता कहीं, इसी वजह से ईरान ने शर्त ये रखी है कि अब जो मुज़ाकरात होंगे उसमें आबनाए हुर्मुज का ब्लॉकेट ख़त्म हो जाना चाहिए। उनका मुतालबा ये है कि अमेरिका ने जो ये बंद कर रखा है आबनाए हुर्मुज का रास्ता, वो खोल दे, अपने जहाज को हटा ले वहां से। तो यही तो वजह है क्योंकि ईरान को इक्तिसादी मुश्किल आएगी, आ रही है, और उसका तेल कहीं और नहीं जा सक रहा। तो उसके बावजूद थोड़ा बहुत कुछ जहाज गए हैं, कुछ ईरान ने भी एक दो और जहाज़ों को अलाउ किया है, लेकिन वो जहाज अमरीकी ब्लॉकेड से बच के निकले हैं। अमरीकी ब्लॉकेड जो है वो ईरान का रास्ता रोके हुआ है। तो इसमें जो पेट्रोलियम की जो प्रोडक्शन है और जो उसकी सेल है, वो सब कुछ इससे मुतासिर हो रही है। ईरान ने कहा है कि अब जो मुज़ाकरात होंगे वो एक लेवल प्लेइंग फील्ड, जो इंग्लिश में कहा जाता है, वो लेवल प्लेइंग फील्ड होगी। ये नहीं होगा कि वो जो दिल चाहे करें, जिस तरह चाहे। मैं इंतहाई माजरत चाहता हूं नकवी भाई, यही बात मैं आपसे पूछ रहा हूं कि लेवल प्लेइंग फील्ड की आप जो बात कर रहे हैं, मैं एग्री हूं। अमेरिका को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो आबनाए हरमज में अपनी नाकाबंदी नहीं खोलेगा, वो तो सुकून में बैठा हुआ है। टेंशन तो ईरान को है। इस हिसाब से आप अपना कंपैरिजन बताएं। जी मैं बताता हूं। देखिए, अमेरिका को कैसे नहीं प्रॉब्लम है। अमेरिका अंदरून मुल्क, अमेरिका को बड़े मसाइल हैं, और ट्रंप साहब को अब इस चीज का एहसास हो गया है, क्योंकि वहां पे रिपब्लिकन सेनेटर्स तक उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, वॉल स्ट्रीट जर्नल सब जंग के खिलाफ हैं। वहां पे मुजाहरे हो रहे हैं। अमेरिका में एक बड़ा हंगामा हुआ है। अच्छा, यही हुआ था 1969 में, 1969 में, जब वियतनाम वॉर के आखिरी दिन थे, जब अमरीकी वहां से रेस्क्यू हुए थे, वो बिल्डिंग के ऊपर से हेलीकॉप्टर उनको उठा के लाए थे। उस वक्त भी हेनरी किसिंजर भागा भागा पेरिस गया था और उसने टॉक्स की थी वियतनाम के फॉरेन मिनिस्टर के साथ, ल्यू डेक थू, एंड उसको सेटलमेंट किया था। मैं समझता हूं कि अमेरिका को सेटलमेंट करना पड़ेगा, उसकी मजबूरी है, और वो मई के पहले उसे करना पड़ेगा। इसकी जो बात हुई थी कि इनका दौरा है चीन का, उसके अलावा बादशाह किंग चार्ल्स का दौरा है अमेरिका का, वो भी होने वाला है। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आर हैपनिंग। कांग्रेस में एक बड़ा ट्यूमल्ट आया हुआ है, अमेरिकन पब्लिक डिस्टर्ब्ड है, और तीन बहुत अहम बातें मैं बताता हूँ। अमेरिका में तीन फैक्टर्स बड़े हैं। एक के गैस स्टेशन पे पेट्रोल की कीमत क्या है, गैस अवेलेबल एट द गैस स्टेशन, द ऑर्डिनरी पब्लिक इज अफेक्टेड बाय दैट। सेकेंड, स्टॉक मार्केट में शेयर्स नीचे गिर रहे हैं। थर्ड, प्रेसिडेंट की अप्रूवल रेटिंग नीचे गिर गई है। तो ये सब ऐसे फैक्टर्स हैं कि अमेरिका को लामोहला ईरान के कंडीशंस को मानना पड़ेगा, मुज़ाकरात को शुरू कराना पड़ेगा, वरना इस तरह अमेरिका आगे नहीं चल सकता है। बिल्कुल ठीक हो गया। मैं एजाज मलिक साहब आपकी तरफ आती हूँ
कि रशियन मीडिया तो ये क्लेम कर रहा है कि अभी जो ईरान की एयर स्पेस है, जिस तरीके से असलहा उनके पास मौजूद है, और ईरान ने खुद भी बोला है कि हम ऐसे फिर मिसाइल और ऐसे जंग दोबारा शुरू हुई तो ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इस्तेमाल करेंगे जो किसी ने देखी भी नहीं होगी। सो आई मीन यू आर एन एक्सपर्ट, तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से हमें समझा सकेंगे क्या वाकई ईरान के पास विद द हेल्प ऑफ चाइना एंड रशिया ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जैसे उन्होंने पहले F-35 F-17 रीफ्यूलिंग वाले जो जेट्स आए थे उन तक को गिरा दिया था, और अभी तक उनकी एयर स्पेस वो जिस तरह कहते हैं कि हमारे कंट्रोल में है अमेरिका, एंड विच इज़ नॉट राइट। तो ऐसी क्या एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अभी भी चीज़ें हैं, और जंग दोबारा होने के किसी हद तक कोई चांसेस? हमने तो सीज फायर करवाया ही हुआ है। नहीं, देखिए, दोबारा से शूटिंग वॉर शुरू हो जाने का इम्कान तो है, और मैं शूटिंग वॉर का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जंग तो अभी भी है ना। ये जो ब्लॉकेड किया है, नेवल ब्लॉकेड, ये टेक्निकली नेवल या मैरीटाइम टर्म्स में ये एक्ट ऑफ वॉर है। यानी आप अपने जो नेवल एसेट्स हैं अगर इस तरह पोजीशन करें कि सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन जो हैं वो काबिल इस्तेमाल ना रहें दूसरे फ्रीक के लिए, तो बगैर एक गोली चलाए हुए भी आप ये एक्ट ऑफ वॉर कर रहे हैं। तो इसलिए मैं ये टर्म एहतियात से इस्तेमाल कर रहा हूँ कि शूटिंग वॉर तो ऑलरेडी है, शूटिंग वॉर भी शुरू हो सकती है, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन में अमेरिका या इजराइल की इंस्टिगेशन पे ये दोबारा शुरू हो सकता है। जहाँ तक कंट्रोल ऑफ द एयर है, देखिए वो ईरान के पास इतनी बड़ी एयर फोर्स या इतनी वायबल एयर फोर्स नहीं है। सो अगर जंग होती दोबारा शुरू हो जाती है तो ईरान पर अटैक्स तो आएंगे, लेकिन ईरान के पास उनको इंटरसेप्ट करने की एक कैपेबिलिटी है, अगरचे वो लिमिटेड है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो अमेरिकन या इजरायली पॉइंट ऑफ व्यू से जो ख़तरनाक एसेट्स वो ऑलरेडी ईरान डिस्प्ले कर चुका है, एम्प्लॉय कर चुका है जंग में, और अब वो दावा कर रहा है कि उससे भी आगे कोई उनके पास कोई ऐसे रिजर्व हैं जो अभी तक इस्तेमाल नहीं हुए। वो ये हैं कि ये इजराइल पर और किसी भी अमेरिकन इंटरेस्ट के जो एसेट्स हैं उन पे वो अटैक कर सकती हैं। काबिल एहतराम एयर वाइस मार्शल साहब, आप दुरुस्त कह रहे हैं, अटैक कर सकता है। उसने मशरक़ वस्ता में भी अटैक किया है और बिल्कुल तबाह बर्बाद ईंट से ईंट बजा दी है ईरान ने। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, फिजा ब्रेक पे जा रही हैं, कि इस वक्त बहुत तस्वीर आ रही हैं JF-35 की, वो जो लेटेस्ट किस्म के जहाज़ होते हैं। आप तो जहाज़ों के बादशाह है। वो भारत कहा करता था वो राफेल जो फेल हो गया था। अब क्या ज़रा सूरत हाल ईरान के साथ साथ हमें भारत की भी बताते जाए कि उसके पास कौन से कोई राफेल नए आ गए हैं, और जो तस्वीर हमारे पास आ रही हैं 5th जनरेशन वाली बात, तो क्या कोई खुशखबरी है आपके पास एयर वाइस मार्शल साहब? जी देखिए, भारत ने मजीद राफेल इंडक्ट करने के लिए रिपोर्टेडली एग्रीमेंट कर लिया है। वो उनके पास आ जाएंगे, टाइम फ्रेम का पता नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान ने J-35 के टेस्ट ट्रायल तो पहले ही हो गए हुए थे, और अब ये उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले महीनों में, मैं सालों की बात नहीं कर रहा, इंशाल्लाह महीनों में मेरा ख्याल है कि हम इसका पहला बैच जो है वो इंडक्ट करने इंशाल्लाह। और हम तो पहले भी ये चीज़ डिस्कस कर रहे थे कि पाकिस्तान की जो एयर फोर्स है, वो चाहे ईरान है, चाहे फिर वो इसराइल है, चाहे वो फिर हमारे साथ इंडिया है, उसके जोड़ की नहीं है। हमें पता है कि हमने किस तरीके से अपने मेहमानों की हिफाजत भी करनी है और अपनी हिफाजत भी करनी है।